रमेश बैस झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। आपको सीधे लिए चलते हैं, राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रमेश बैस इससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे और वहां से झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है और इसी कड़ी में वो कल ही झारखंड पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। राजभवन के बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जहां सभी अतिथि पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय लाल मौके पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ वहां चल रहा है। अजय लाल वहां का आंखों देखा हाल हमें बताएंगे। जी अजय। बिल्कुल जिसान, इस वक्त मैं खड़ा हूं राजभवन के गेट नंबर 1 के बाहर में, जहां पर तमाम मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब से कुछ पल बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी राजभवन पहुंचेंगे। तमाम लोग, हमने देखा कि माननीय हाईकोर्ट के कई जस्टिस भी राजभवन के भीतर गए हैं, तो जाहिर सी बात है कार्यक्रम अच्छा होगा, भव्य होगा। पूरी तरह से प्रोटोकॉल जो कोविड का है उसका पालन करते हुए होगा। तमाम लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इंतजार है मुख्यमंत्री के आने का। जो चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड है वो भी यहाँ पहुँच गए हैं, जो कि रमेश बैस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जो नियम कहता है, परंपरा कहता है कि राज्यपाल को झारखंड हाई कोर्ट जो होता है संबंधित राज्य में उसके मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाते हैं, तो वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो पूरी कार्यक्रम को मेमोरेबल बनाने की कोशिश, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के आने का मूवमेंट हो चुका है। सबसे पहले न्यूज़ 11 पर तस्वीर दिखाई जाएगी हमारे दर्शकों के लिए कि पूरी तरह से जो राजभवन का जो गेट है उसके बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट तेज है। हमारे सहयोगी देवाशीष सीधी तस्वीर दिखाएंगे कि किस प्रकार से राजभवन के पास पूरी तरह से पुलिस फोर्स तैनात है और किसी भी अनजान चेहरे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है जब तक कि उनके पास राजभवन द्वारा निर्गत किया हुआ वैलिड पास ना हो। देखेंगे तमाम अधिकारी भी यहाँ पर जा रहे हैं। कई मंत्री को हमने देखा, राजद के बड़े नेता और सत्यानंद भोक्ता भी यहाँ पहुँच चुके हैं, साथ ही स्पीकर भी यहाँ आ चुके हैं। देखेंगे एक और मंत्री की गाड़ी, मिथिलेश ठाकुर की गाड़ी है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, वो भी यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये पूरी तरह से राजभवन के पास वाहनों के आने का सिलसिला जारी है। कई ऐसे लोग भी हैं, देखिए बादल पत्रलेख भी आ गए हैं, उनकी गाड़ी में कुछ नहीं लिखा रहता है कि मंत्री हैं क्या है, पूरी तरह से सिंपल। तो ये पूरी तरह से राजभवन के बाहर का दृश्य मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजभवन के भीतर कुछ ही पल में प्रवेश करेंगे। उनके काफिले का सायरन मैं साफ सुन पा रहा हूं और दृश्य भी हमारे सहयोगी देवाशीष दिखाने की कोशिश करेंगे। निहायत तौर पे बिल्कुल एसपी की गाड़ी है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ही ये काफिला है। काफ़ी इंतजार था उनके आने का। 1:30 का वक्त है उनके आने का और 1:30 हो रहा है इस वक्त। तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही राजभवन पहुंच रहे हैं। देखेंगे पहली गाड़ी एडवांस पायलट, उसके बाद दूसरी गाड़ी और ये जो तीसरी गाड़ी है BMW, इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। बिल्कुल पंक्चुअल 1:30 का मतलब 1:30, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। तो मुख्यमंत्री राजभवन के भीतर प्रवेश कर गए हैं। अब विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तमाम जो लोगों को आना था वो पहले ही आ चुके हैं। राजभवन के भीतर जो गाड़ियों के रखने का सिलसिला है वो पूरी तरह से पैक हो चुका है। तो ये पूरी तरह से कहा जा सकता है कि राजभवन के भीतर जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसका पालन करते हुए रमेश बैस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इंतजार, मुझे लगता है कि हमसे अच्छी ज़्यादा तस्वीरें इस वक्त आपको जिसान, दीपक, हमारे सहयोगी जो राजभवन के भीतर हैं उनसे मिल रही होगी। बिल्कुल, हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अजय। अंदर की तस्वीरें भी, तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेहमान आ रहे हैं, एक एक कर अपनी जगह पर बैठ रहे हैं और अब कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में शुरू होगा। बाहर की हलचल के बारे में आप हमें सारी जानकारी दे ही रहे हैं और ये
सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन के बिरसा मंडप की ये तस्वीरें। तो ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, राजभवन बिरसा मंडप की ये तस्वीरें, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं। ये बिरसा मंडप में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह, जहां चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल रमेश बैस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो ये राजभवन के बिरसा मंडप से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप देख सकते हैं दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर कुर्सियां दूरी पर लगाई गई है। 2 गज की दूरी पर कुर्सियों को लगाया गया है आगंतुकों के लिए, तमाम मेहमानों के लिए। और मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही पलों में शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू होगा। अब इंतज़ार है राज्यपाल रमेश बैस के आने का। तो ये राजभवन के बिरसा मंडप से सीधी तस्वीरें हम आपको सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर दिखा रहे हैं। झारखंड के नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी सीधी तस्वीरें आप न्यूज़ 11 भारत पर देख रहे हैं। तो तकरीबन सभी मंत्री पहुंच चुके हैं मौके पर, दलों के पदाधिकारी, आगंतुक अतिथि राजभवन के बिरसा मंडप में पहुंच चुके हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे कोविड प्रोटोकॉल के तहत शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी भी बिरसा मंडप में मौजूद हैं, राजेश से आंखों देखा हाल जानेंगे वहां जो चल रहा है कार्यक्रम में और कितना वक्त का इंतजार। जी राजेश। दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके पहले आशा लकड़ा पहुंची हुए जो ऑफिसर्स हैं उस कैटेगरी में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह पहुंचे हैं, डीजीपी नीरज सिन्हा है, एमडी राव भी हैं, कई विभागों के सचिव यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो सभी यहाँ पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लिए हैं। 1:45 समय है और उस समय पर यह कार्यक्रम होना है, यानी शपथ दिलाई जानी है। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो समय पूरा हो गया, सभी लोग अपने समय पर आ गए हैं। अब राज्यपाल के आने का इंतजार हो रहा है। दस्तक हमारे देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है। जो कोरोना को देखते हुए एक जो सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तें हैं उसे फॉलो किया जा रहा है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो भी परिसर में आ रहे हैं और यहाँ पर पहुंचेंगे। वो मनोनीत राज्यपाल रमेश बैस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल के प्रधान सचिव शैलेश उनके साथ हैं, वो उन्हें मंच तक ले जा रहे हैं। तो अब बस रमेश बैस आएंगे और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न होगा। कुछ मिनटों का ही कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले जितनी तैयारी होती है वो लगभग पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल है, तो नज़र बनाए रखें। राजेश, हम फिर आपके पास आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें आप। ये सीधी तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं,
ये राजभवन के बिरसा मंडप की तस्वीरें। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी पहुंच चुके हैं, यानी कि बस कुछ ही पलों में कार्यक्रम शुरू होगा और राज्यपाल के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ रमेश बैस लेंगे। झारखंड के 10वें राज्यपाल होंगे रमेश बैस। इससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और उससे पहले रायपुर से 7 बार सांसद रह चुके हैं। तो एक लंबा राजनीतिक अनुभव रमेश बैस को और साथ ही संवैधानिक पद का भी अनुभव त्रिपुरा के राज्यपाल के तौर पर और अब झारखंड के राज्यपाल के तौर पर ये झारखंड को अपनी सेवा देंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तकरीबन सभी मंत्री और विभिन्न दलों के पदाधिकारी, पार्टी के नेता और कुछ चुनिंदा अतिथियों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र सीमित संख्या ही कार्यक्रम स्थल पर लोगों की हो सकती है और ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी विशिष्ट अतिथि और लोग जो यहाँ आने वाले थे वो पहुँच चुके हैं और बस कुछ ही पलों का और इंतज़ार। झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पर कुछ ही पलों में शपथ ग्रहण करेंगे रमेश बैस। रमेश बैस कल ही राजधानी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। विशेष तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके कैबिनेट के कई सहयोगी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रमेश बैस के स्वागत के लिए मौजूद थे और वहां की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से झारखंड के नए राज्यपाल के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। और एक बार फिर शपथ ग्रहण समारोह की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर। बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण, झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पर शपथ लेंगे रमेश बैस। एक लंबा राजनीतिक अनुभव इनका, 7 बार रायपुर से सांसद रह चुके हैं रमेश बैस और इसके साथ ही झारखंड के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने से पहले त्रिपुरा के राज्यपाल की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। तो ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राजभवन के बिरसा मंडप से। और ये हाई कोर्ट के जज भी पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी ने वहां से आंखों देखा हाल बताया। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही पलों में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कुछ ही पलों का ये कार्यक्रम, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। झारखंड के राज्यपाल के तौर पर रमेश बैस शपथ ग्रहण करेंगे। झारखंड के 11वें राज्यपाल होंगे रमेश बैस, जिन्हें झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर सबसे पहले। तो तमाम विशिष्ट अतिथि जिन्हें आमंत्रित किया गया है वो पहुंचे हुए हैं और अब बस
कार्यक्रम की शुरुआत की औपचारिकता, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह रमेश बैस को तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन के बिरसा मंडप में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, जहां सभी अतिथि पहुंच चुके हैं और कुछ पलों का इंतज़ार, उसके बाद फिर बतौर झारखंड के 10वें राज्यपाल रमेश बैस शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन के बिरसा मंडप की ये तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट के पहुंच चुके हैं और साथ ही विभिन्न दलों के पदाधिकारी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी पहुंच चुके हैं। तो बस कुछ ही पलों में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और रमेश बैस शपथ ग्रहण करेंगे झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पर। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची के बिरसा मंडप राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह की। आपको बता दें कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है रमेश बैस का, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये समारोह स्थल पर बिरसा मंडप में पहुंच चुके हैं रमेश बैस। और बस कुछ ही पलों में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री और विभिन्न आगंतुक अतिथि, और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर। तो शपथ ग्रहण करने से पहले बस कुछ पलों का और इंतज़ार। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट के सभी मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं और रमेश बैस बिरसा मंडप में पहुँच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राजभवन से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ ही पलों में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने को है।
इधर बहुत डाउन हो जाता है। हाँ हाँ इसके द्वारा श्री रमेश बैस इसको उस तारीख से झारखंड का राज्यपाल नियुक्त करता हूँ जिस तारीख को मैं अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 72वें वर्ष में आज सन 2021 ईस्वी के जुलाई मास के छठे दिन 15 आषाढ़ 1943 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। हस्ताक्षरित रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति। By virtue of the power vested in me by Article 155 of the Constitution of India, I, Ramnath Kovind, President of India, hereby appoint Shri Ramesh Bains to be the Governor of Jharkhand with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 6th day of July in the year 2021, 15th Asad 1943 Shak, in the 72nd year of the Republic of India, has signed by President of India. माननीय राज्यपाल मनोनीत से अनुरोध है कि कृपया झारखंड के राज्यपाल के पद की शपथ माननीय मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय की उपस्थिति में ग्रहण करने की कृपा करें। मैं रमेश बैस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक झारखंड के राज्यपाल के पद का कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूंगा। Thank you. माननीय राज्यपाल महोदय, समारोह समाप्त करने की अनुमति देने की कृपा करें।
सभी महानुभाव से निवेदन है कि कृपया दोपहर के भोजन के लिए बताएं। राजभवन के बिरसा मंडप की, जहां अभी अभी झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पर रमेश बैस ने झारखंड के मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में शपथ ग्रहण किया और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्हें बधाई देते हुए तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष भी बधाई और शुभकामना देते हुए और झारखंड को उसके नए राज्यपाल मिल गए हैं और ये एक एक कर मंत्री आ रहे हैं। हफीजुल हसन पहुंचे, उन्होंने भी बुके देकर शुभकामनाएं दी उन्हें। तो ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और फिलहाल कार्यक्रम का समापन हो गया है। राज्यपाल के तौर पर रमेश बैस ने शपथ ग्रहण किया। नवनियुक्त राज्यपाल आज झारखंड को नए राज्यपाल मिले, किस रूप में क्या चाहेंगे, उम्मीदें क्या? अच्छा है कि पहले तो हम स्वागत करते हैं नए राज्यपाल का। ये एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जैसा छत्तीसगढ़ के लोगों ने मुझे बताया। उम्मीद ये है कि ये झारखंड शेड्यूल एरिया में आता है और 5th शेड्यूल इलाके में होने के कारण गवर्नर गार्जियन होते हैं इस इलाके का। आदिवासी जन जिसमें मैं भी हूँ, बड़ी ही उम्मीद से इनकी ओर देखेंगे हम लोग। आदिवासीगण कि आदिवासियों का कल्याण ये करें, ये उम्मीद करेंगे हम। इनके समय में ये सरकार को इस तरह से निर्देशित करें कि इनके समय में 5वीं सूची 5th शेड्यूल के इलाके जो झारखंड में हैं वो बेहतरी हो। थैंक यू सर। स्वाभाविक रूप से महामहिम राज्यपाल महोदय 7 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अभी इसके पहले भी राज्यपाल थे। तो एक ऐसा योग्य व्यक्ति झारखंड को राज्यपाल मिला है तो हम सबों में हर्ष का विषय है, सबों के लिए हर्ष का विषय है। ये नए राज्यपाल मिले हैं, खुशी की बात है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? अच्छा रहेगा झारखंड के लिए। सांसद संजय सेठ भी हैं, क्या उम्मीद करें आप? देखिए, पार्षद से उन्होंने शुरुआत की पारी की, 7 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, फिर राज्यपाल। एक अनुभवी व्यक्ति हैं, इनका पूरा लाभ झारखंड को मिलेगा और झारखंड को नई दिशा और दशा भी मिलेगी। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इनकी योग्यता और इनके जो काम करने की शैली हम सब जानते हैं। निश्चित रूप से झारखंड को इनका मार्गदर्शन मिलेगा।
और भी हमारे साथ यहाँ पे उनको भी आमंत्रित करने से और अच्छा थोड़ा शोहरत होता। हमारे डिप्टी मेयर है, नवीन जायसवाल जी विधायक है, सुंदरी लाल जी है, और तो अच्छा होता। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय, सरकार को इसको दलगत राजनीति से दिप की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो सवाल आप उठाते थे वो सवाल कांग्रेस के विधायक लोग उठा रहे हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था लागू नहीं किया। आपको कांग्रेस का घोषणा नहीं पत्र था, वो कांग्रेस का वो झूठ का पुलिंदा था। वो कांग्रेस के मंत्री आराम से बेहतरीन ढंग से कह सकते हैं गाड़ी में घूम रहे हैं, सत्ता का लाभ ले रहे हैं, लेकिन बेचारा कांग्रेस का कार्यकर्ता 20 सूत्रीय मांगने के लिए परेशान है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पसीना बहान रहे हैं, लेकिन एक परिवार के लोग उसका सत्ता का आनंद ले रहे हैं। आखिर बेचारा कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? यही पिछली सरकार में कार्यकर्ताओं को सम्मान 20 सूत्री में और आयोग और बोर्ड में दिया गया था, लेकिन ये सरकार को कार्यकर्ताओं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी कार्यकर्ता, उनके बारे में कोई विचार नहीं। जी हमारे साथ हैं। अच्छा, राज्यपाल नहीं मिले हैं और यहाँ पर ये आदिवासियों के पहचान वाला राज्य है, वो कस्टोडियन माने जाते हैं। क्या उम्मीद करें? सबसे पहले इस जो माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी को झारखंड के भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामना। ऐसे कानूनविद, संविधान के मर्म को समझने वाले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लंबे समय तक काम करने वाले, जनप्रतिनिधि के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रशासक के रूप में, अच्छे पार्लियामेंटेरियन के रूप में और त्रिपुरा में अच्छे गवर्नर की भूमिका निभाने वाले झारखंड को गवर्नर के रूप में मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके आगमन का। कई बार ऐसा होता है कि चूंकि आप यहाँ पे विपक्ष में हैं, कई ऐसे विषय आते हैं कि आप लोग दौड़कर राजभवन जाते हैं कि न्याय मिले या कुछ उनकी सुनवाई हो, तो उस कसौटी पर आप झारखंड शेड्यूल 5 के स्टेट में आता है। यहाँ आदिवासियों के जब अहित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनके मर्म को बताने के लिए वहाँ आएगा। जब कानून व्यवस्था लचर होगी, जब संविधान के साथ खिलवाड़ होगा, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर न्याय की गुहार लगाने आएगा ही। तो ये दुर्भाग्य राजेश जी कि यहाँ पर थोड़ा और अच्छा कार्यक्रम हो सकता था। स्थानीय विधायकों को क्या शिकायतें हैं? कैबिनेट कोऑर्डिनेशन, ये सरकार जो भी समझ लीजिए, इसको इस कार्यक्रम को दलगत राजनीति बनाने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी है, रांची के कई विधायक के पास नहीं गया, नवीन जायसवाल जी के पास नहीं गया, डिप्टी मेयर के पास नहीं गया, हमारे काके के विधायक के पास नहीं गया, जो स्थानीय विधायक हैं। कम से कम खिजड़ी के विधायक है कांग्रेस को, उनको क्या? इसलिए मेरा ये कहना है कि इसको सत्ता और दलगत की राजनीति से ऊपर उठकर ये कार्यक्रम किया जाना चाहिए। तो ये दीपक प्रकाश जो राज्यसभा के सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें शिकायत है कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भी कहीं न कहीं पार्टी पॉलिटिक्स की गई, राजनीतिक दृष्टिकोण से यहाँ पर व्यवस्था की गई। जैसे कई विधायकों को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है, जो जैसे कि बात हुई, जैसे मैंने देखा है कि बहुत ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके यहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन यह भी जरूरी है कि जो माननीय हैं इस क्षेत्र के, कम से कम इस रांची से जुड़े जो विधायक हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाना चाहिए। यही शिकायत है बीजेपी के नेताओं की और प्रदेश अध्यक्ष ने अभी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तस्वीर जो वहां से निकली, सुखद तस्वीर ये कि झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पर शपथ रमेश बैस ने ले ली है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की
मौजूदगी में उन्होंने शपथ ली है। और निश्चित तौर पर राजनीतिक गलियारों की हम बात करेंगे तो ये चर्चा आम है, चूंकि एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ 7 बार चुने गए सांसद, इससे पहले त्रिपुरा के रहे राज्यपाल, तो उसका खासा फायदा झारखंड को आने वाले वक्त में होने वाला है, ऐसी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। तो झारखंड के 10वें राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। बड़ी खबर इस समय की न्यूज़ 11 भारत पर। बिरसा मंडप में ली पद और गोपनीयता की शपथ। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई रमेश बैस को शपथ। राजभवन के अंदर की तस्वीरें आपको हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। इससे पहले, थोड़ी देर पहले, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सादे समारोह में कोविड का खतरा है तो बिरसा मंडप में पद एवं गोपनीयता की शपथ झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में ली है। और निश्चित तौर पर हम यही उम्मीद करेंगे कि झारखंड के राज्यपाल, 10वें राज्यपाल रमेश बैस, उनका जो एक लंबा पॉलिटिकल करियर है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसका फायदा झारखंड को मिले। न्यूज़ 11 भारत पर इस समय की बड़ी खबर यही कि झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पर रमेश बैस ने शपथ ले ली है। बिरसा मंडप में पद और गोपनीयता की शपथ रमेश बैस ने ली है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। न्यूज़ 11 भारत पर इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश बैस ने झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली है। बिरसा मंडप में एक सादे कार्यक्रम में कोरोना के खतरे को देखते हुए, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, 2 गज की दूरी के साथ जो अतिथिगण वहां पहुंचे थे, कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए 10वें राज्यपाल के तौर पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रमेश बैस को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ये तस्वीरें राजभवन के अंदर की अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पर नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री जो रहते हैं उनकी टीम रहती है, वो कार्यकारी आदमी है और विकास काम तो वही करवाएंगे मुख्यमंत्री जी। और आपके यहाँ भी विकास हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी विकास हुआ है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों भाई हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों भाई हैं, एक ही साथ दोनों बने हैं। और उत्तराखंड तो जैसे छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है वैसे आपके यहाँ भी विकास हुआ है। सर महसूस कर रहे हैं, लंबी लकीर खींची है। हाँ भाई, वो एक लंबा अनुभव, हाँ अनुभव रहा है। पार्षद रहे हैं, विधायक रहे हैं और 7 बार सांसद रहे हैं और 1 बार वो हाई कोर्ट से जीत के आए, तो 8 बार रहे हैं कुल सांसद। तो क्या लगता है कि लंबी लकीर झारखंड में क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, एक साथ दोनों राज्य का जन्म हुआ? नहीं भाई, मैं तो क्या उम्मीद की बात तो आप लोग करोगे, मैं तो छत्तीसगढ़ का हूँ, इसलिए झारखंड में क्या होगा उसको आप लोग जानिए। लेकिन भाई हर हिंदुस्तानी का ये कर्तव्य होता है, ये सोच होता है कि हमारा देश
प्रगति करे, उसमें छत्तीसगढ़ झारखंड की बात नहीं है, हमारा देश पूरा प्रगति करे। और वही हाल है भाई, छत्तीसगढ़ ये जैसे प्रगति आप लोगों ने शायद देखा होगा, छत्तीसगढ़ में प्रगति तो हुई है थोड़ी बहुत, झारखंड में भी हुई है और होगी अब। और भी हैं मैम, आप आए, रमेश बैस जी यहाँ के राज्यपाल बने हैं, बगल का राज्य है जी, बगल का राज्य छत्तीसगढ़ से बगल का राज्य है, यहाँ भी ट्राइबल्स काफी संख्या में है। हाँ हाँ, वो पहले मिनिस्टर रह चुके हैं जी। वो काम करने में वैसे इंटरेस्टेड है और नेचर उनको बहुत ही पसंद है, यहाँ मतलब वो काम करने में खरे उतरेंगे। ठीक ठीक। तो ये राज्यपाल रमेश बैस के परिवार के लोग हैं, कोई भतीजे थे, कोई रिश्तेदार हैं, ये लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये कार्यक्रम है और मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कार्यक्रम के उपरांत जो है यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, लोगों की भोजन की व्यवस्था है, सभी जितने माननीय हैं, जितने लोग गेस्ट हैं उन सभी के लिए है, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। तो ये प्रोग्राम में शामिल है। इसके बाद यहाँ से फिर मुख्यमंत्री फिर चले जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पर कई लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि नए राज्यपाल से उनके बारे में, इस राज्य के बारे में और आगे की जो उनकी सोच होगी इस राज्य के विषय में क्या है, हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी सभी भोजन का कार्यक्रम चल रहा है, राज्य के मंत्री हैं तो थोड़ा इंतजार करना फायदा मिलेगा। जिस तरह से मंचे में राजनीतिज्ञ और 7 बार सांसद रह चुके, इससे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं, तो हम उम्मीद यही करते हैं और राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि इसका फायदा आने वाले वक्त में झारखंड को जरूर मिलेगा जब 10वें राज्यपाल के तौर पर रमेश बैस ने शपथ ले ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, वहां की तस्वीर दिखाने के लिए। तो 10वें राज्यपाल के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में ली है।